नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अन्य दिनों की भांति आज भी मैं जो है वह आप सभी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आया हूं। जो सवाल काफ़ी जो है वह महत्वपूर्ण है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब और लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक सोने की चेन को 40% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि उसको 40% और अधिक मूल्य पर बेचा जाए तब बेचने वालों को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी यहाँ कह रहा है कि एक बार जो है वह आपका 40% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो जैसे ही 40% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब है कि जब सीपी आपका सीपी 100 रहेगा और प्रॉफिट यहाँ जो है वह आपका 40 रुपये का होगा। यानी 40% का मतलब हुआ 100 में 40 रुपये का लाभ हो रहा है। और इस स्थिति में आपका जो एसपी होगा, जब आपको सीपी और पी यानी क्रय मूल्य और प्रॉफिट यानी लाभ पता चल जाए तो विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ यानी 100 प्लस 40 140 रुपये, ठीक है। अब फिर आगे क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट स्टेप का था जो कह रहा था कि 40% लाभ पर बेचा जाता है। फिर कह रहा है कि यदि उसको 40% और अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, यानी यह जो अभी 140 एसपी है ये अब सीपी हो करके इसको भी कह रहा है जब आप इस पर भी और 40% अधिक मूल्य पर बेच देता है। तो इसका जब आप 40% निकालिएगा 140 का 40% 40/100 तो ये आपका 56 जो है वो रुपये में होंगे। तो इस प्रकार ये तो एसपी है। एक अब दूसरा एसपी इंगित करने के लिए SP1 मान लेते हैं। तो ये 140 और प्लस 56, ये 56 जो है कारण 40% फिर बढ़ जाता है। तो अब जो विक्रय मूल्य होगा वह 100 आपको 96, 140 प्लस 56 बराबर 196 रुपये जो है वह हो जाएंगे। अब कह रहा है कि बेचने वालों को तब जब 40% फिर बढ़ जाता है तो उस स्थिति में अब बेचने वालों को जो है वह इस क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में अब कितना रुपये का जो है वह लाभ हो रहा है। तो इसमें ऑटोमेटिक वो भी 100% पर है। तो लाभ बराबर आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य और घटाव क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यहाँ आपका 196, क्रय मूल्य 100। इस प्रकार आपका अभिष्ट जो है वह 96 रुपये जो है वह आपका अभिष्ट जो है वह लाभ होगा। और जब लाभ अभिष्ट आपका लाभ प्राप्त हो गया तो यहाँ पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 यानी 96 गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। ये 100 कट जाएगा। इस प्रकार 96% जो है वह आपका अभिष्ट जो है वह इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो व्यक्ति किसी वस्तु को जो भी मूल्य पर हो उसको 10% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ एक स्टेप में भी कुछ कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ सीपी जो है वह कितना है 100 रुपये, ठीक है। और वह क्या करता है तो 10% लाभ पर इसको बेचता है। यानी आपका पी जो है वह 10% है, यानी 100 में 10 रुपये का हो रहा है। इस प्रकार आपका जो एसपी होगा वह कितना होगा 110 रुपये, कारण 10% लाभ पर बेच रहा है। जो सामान आपका पहले 100 रुपये का था वह वस्तु जो है वह 110 रुपया में आप बेच रहे हैं 10% लाभ कमा के, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि यदि वह उसकी 10% कम में खरीद कर, अब जैसे ही यहाँ 10% कम में खरीद करेगा तो
अब नया CP जो होगा, इसलिए इसको CP1 कर देते हैं, 10% कम यानी 90 रुपये। ठीक है, तो पहले से 132 रुपये कम में बेचे तो उसके, अब यहाँ अंतर कह रहा है इसलिए अंतर पर यहाँ बाद में ध्यान देंगे, उसको नए क्रय मूल्य पर, अब नया जो आपका ये क्रय मूल्य आया है इस पर 10% का लाभ होगा। तो जैसे ही यहाँ इस क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होगा तो SP तो आपका यहाँ मालूम है, SP1 जो है इसका 90 का 10% लाभ यानी 90 और 9 कितना हो जाएगा, 90 का 10% हो जाएगा 9 रुपये। तो 90 क्रय मूल्य और प्लस लाभ 9 रुपये जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 90 और 9 99 रुपये। ये हुआ आपका SP1। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए SP में कमी बराबर, यहाँ एक SP है और यहाँ SP भी है, कारण यहाँ कम रुपये कितना है, 132 रुपये का अंतर हो जाता है जब आपको 10% कम में खरीद कर 10% उस पर लाभ कमा रहा है। और पहले क्या था, तो 10% आपका जो है वह लाभ पर बेचा, तब जो है वह इसका क्या स्थिति था। दोनों में विक्रय मूल्य का यदि आप कंपेयर कीजिएगा, दोनों में यदि आप विक्रय मूल्य का कंपेयर कीजिएगा तो कंपेयर करने पर आप देखिएगा तो 110 और -99, ये कितना हो जाएगा, 11 रुपये का। और ये 11 रुपये कब, जब आपने क्रय मूल्य जो है वह 100 रुपये माने हैं तब, उस स्थिति में आपका जो है वह 11 रुपये का अंतर हो जाता है। तो यही अंतर तो आपका दिया हुआ है, जो दिया हुआ है कितना, 132 रुपये। तो आप इसको देखिए जो कितना गुना हो गया। तो उसके बाद जो भी आपसे पूछेगा इस सभी डाटा में, उस सभी को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 11 का 100 कितना है, 132, 132 से 11 का 11, 11 दूना 22, यानी 12 बार में जो है 12 टाइम्स हो जाता है जब आप 100 माने। इस प्रकार आपका जो क्रय मूल्य होगा वह कितना हो जाएगा, CP बराबर जो होगा वह 100 गुने 12 यानी 1200 रुपये जो है वह आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, जो आप निकाल चुके हैं। और वही आपका जो है वह प्रश्न में उत्तर भी पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब आपका अंतर यानी SP में अंतर 11 रुपये का था, जैसे भी चूँकि जब SP में अंतर 11 रुपये का है तो क्रय मूल्य जो था कितना था, क्रय मूल्य आपको 100 रुपये, इसलिए 1 रुपये 100 बट्टे 11, और जब एक कितना था 132, ऐसे भी आप काटिएगा तो आपका 1200 रुपये जो है वह आ जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 2 प्रकार का फल बराबर संख्या में खरीदा। ठीक है, पहले प्रकार का खरीद दर 25 रुपये में 12 है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप कहीं बीच बीच में आपको लीची का कुछ समय जब लीची का आता है तो उसमें आप देखिएगा तो 100 का लीची जो है वह 50 रुपये या 200 रुपये सैकड़ा जो है वह आता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है कि 25 रुपये में 12 जो है वह कोई वस्तु है जो आपको 12 वस्तु मिलता है। ठीक है, दूसरे प्रकार के फल का खरीद दर 30 रुपये में 20 है। अब दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर 36 रुपये में 20 की दर से बेच देता है और 50 रुपये का लाभ कमाता है। उसने कुल कितना फल खरीदा। आप इसमें जान रहे हैं कि क्या हो रहा है कि 25 रुपये में आप कितना फल खरीद रहे हैं, 25 रुपये में आप जो है वह 12 फल खरीद रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है तो 30 रुपये में आप 20 फल खरीद रहे हैं। ठीक है, 20 फल खरीद रहे हैं और उसके बाद दोनों को मिलाकर यहाँ आप दोनों जगह जो है वह क्रय मूल्य कर रहे हैं।
यानी खरीद ही रहे हैं। दोनों में आप क्रैमुल कर रहे हैं, दो प्रकार का फल है और दोनों का जो रेट है उस दोनों को आप खरीद रहे हैं, ठीक है। और दोनों को मिलाकर जितना भी फल था उसको मिला दिया और 36 रुपये में जो है वह आपका 20 के दर से, यानी 36 में 20 जो है वह फल आपको मिलेगा, उस दर से ये जो है वह बेच दिए। तो ये आपका जो हो गया सो आपका क्रैमुल, जितना भी होगा वह आपका क्रैमुल होगा। और ये जो होगा वह विक्रय, कारण बेच रहे हैं और दो प्रकार का फल, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ दो प्रकार का फल, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, तो यहाँ आप देखिएगा तो अंतर हो रहा है, 12 है, किसी का 20 है, किसी का फिर इसका 20 है, ये भी अंतर है। तो कोई एक चीज़ को, फल को आप समान कर लीजिए। तो फल को आप समान करने के लिए आप सबसे पहले 12, 20 और 20 इसका लॉसो निकाल लीजिए। और लॉसो जब निकालिएगा तो इन तीनों का लॉसो जो होगा वह 60 होगा, ठीक है। जैसे ही 60 होता है तो यहाँ आप कितना गुना फल हो जाता है, 5 गुना। तो आपका ये राशि भी जो क्रैमुल का है वह कितना हो जाएगा, 5 गुना। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, ये क्रैमुल अभी निकाल। फिर दूसरे में फल भी आपको 20 है तो 20 तिया 60, तो ये भी तिगुना हो जाएगा, 30 तिया 90। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 215 रुपये, ठीक है, 215 रुपया। और एसपी कितना होगा, ये तो सीपी है, और एसपी बराबर आपका जो होगा वह यह है, और यह 60 जो 20 जो है वह कितना हो जाएगा, तिगुना, 20 तिया 60, तो ये भी तिगुना होगा, लेकिन तिगुना नहीं, ये 6 गुना होगा, क्योंकि यह दो प्रकार का फल है ना। तो एक प्रकार का 20 है तो दो प्रकार का 20 एक और हो जाएगा, तो 3 और 3 6। तो इसको जब आप 6 गुना कीजिएगा, 36 छक्के तो 216 हो जाएगा। इस प्रकार इस दोनों में जो है वो अंतर, यानी लाभ बराबर जो है वह कितना हो जाएगा, विक्रयमूल घटाओ क्रयमूल, और इसको जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ। लेकिन यहाँ तो आपका लाभ का अंतर जो दिया हुआ है, लाभ जो दिया हुआ है कितना है, 50 गुना, 50। तो ये एक जो है वह कितना गुना हो गया, 50 गुना। तो इस प्रकार आपसे पूछ रहा है कि कुल कितना फल खरीदा, तो खरीदा कितना, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60, कारण लॉस निकाल के 60 अब फल हो चुका है, इसी पर डाटा आप निकाले हैं। तो इसलिए ये 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120। तो 120 आपका ये भी 50 गुना हो जाएगा, कारण जब अंतर आपका लाभ का एक आ रहा है, जब आपने 60 लॉस निकाल के उस पर कैलकुलेशन किए तब, तो वो तो अब आप बढ़ के आपका अंतर यहाँ लाभ का 50 आ रहा है, यानी 50 गुना हो रहा है। इसलिए अब सभी डाटा आपका जो पूर्व में 60 पर कैलकुलेशन किए थे वह आप जो है वह 120 का 60 गुना 120 हो गया, और 120 का 50 से गुना करके, यानी ये 6000 जो है वह फल आपने खरीदा। कितना फल खरीदा, 6000 फल जो है वह आप खरीदे। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को आप लोग ज़रूर जो है वह सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल जो है वह बढ़ेगा और आप लोग के लिए भी नित्य नए वीडियो अच्छा से अच्छा लाने का प्रयास करूँगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो वस्तुओं ए और बी का क्रयमूल 2000 रुपये, यानी दोनों वस्तु का जो क्रयमूल होगा वह एक जगह ही 2000 रुपये है। यदि उनमें से एक को 10% हानि पर और दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर न लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसको देखिए। इसको मैं, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 3 तरीके से मैं 3 मेथड से बता सकता हूँ। सबसे पहला मेथड बेसिक मेथड, फर्स्ट मेथड। मान लेते हैं कि ये तो दो वस्तु का यहाँ 2000 है, तो मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है यानी CP1 बराबर x है, तो CP2 बराबर क्या होगा, 2000 माइनस x, ठीक है।
अब CP1 और CP2 पता चल गया। और इसमें कहा क्या रहा है कि जब पहले पर आपको जो है एक पर आपको 10% कहा है, कोई एक मान लीजिए 10% हानि मतलब 90/100, और दूसरे पर क्या है, यानी दूसरा कितना है 2000 माइनस x, इस पर जो है वह आपका 15% का लाभ यानी 115/100। ठीक है, सॉरी यार, इसको जब आप जोड़िएगा बराबर नहीं, और जोड़ के आपका कितना हो जाता है 2000। ठीक है, यानी इसी दोनों का जोड़ है जो है वह आपका 2000 है। कारण 10% हानि हो रहा है तो कितना आपका होगा 90%, और दूसरे का आपका जो है वह 2000 माइनस x है जिसका 15% इस पर लाभ हो रहा है, इसलिए ये 115/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 90x या 9x/100 10 होगा, यदि काटिएगा तो ये 0 अभी रहने दीजिए, प्लस 2000 को जब आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 15 100 2 0 कट गया 20 से तो 0 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 2 और 1 3 2 1 2 23 माइनस 115x/100 बराबर हो जाएगा 2000। कारण इसमें तो लाभ न हानि हो रहा और दोनों का क्रयमूल जो है वह मिला करके 2000 है। फिर आप ये 90x/100 और ये 115 इसको जो है वह कैलकुलेशन कर दीजिए, और ये जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 2000 और इधर ये 2300 जो है वह माइनस 2300 हो जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा। इस प्रकार ये -300 जो है वह आपका आएगा, और इसको जब दोनों का कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका 90 और प्लस 115 नहीं 90 और माइनस प्लस 1 है तो प्लस 90x माइनस 115x बट्टे 100 हो जाएगा, बराबर -300। इसको जब आप लेस कीजिएगा तो -25x/100 बराबर -300, ये माइनस कट जाएगा तो x बराबर आपका 300 गुने 100 अब बट्टे 25, 25 चौके 100, 4 से इसको गुना कीजिएगा तो 4 तिया 1200। जैसे ही 1200 आ गया तो यहाँ आपका जो है यहाँ जो है वह ये हो गया आपका 1200, और ये 1200 इसमें से लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 800। ये पहला मेथड है। एक और मेथड मैं बता रहा हूँ कि जब आपका एक है x तो आपका यहाँ 10% जो है वह हानि हो रहा है तो 10/100 निकाल दीजिए, और दूसरे पर क्या हो रहा है तो 2000 माइनस x और इस पर 15% का लाभ हो रहा है तो इसको भी सीधे 15 निकाल दीजिए। इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो x बराबर आपका 1200 रुपया है। ये भी एक मेथड है। थर्ड ये है एलिमिनेशन मेथड, जिसको आप मिश्रणीय, जिसमें आपका एक हानि हो रहा है तो 10% का हानि तो -10, और यहाँ लिख दीजिए लाभ हो रहा है तो +15%। ठीक है, और यहाँ बीच में क्या हो रहा है तो इसमें कहा गया है प्रश्न में कि न लाभ न हानि, तो न लाभ न हानि मतलब ये हो गया 0। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 10, और इसको +10 और 0 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 15। ठीक है, यानी यहाँ तो मान लीजिए 10 -10 होगा, लेकिन -10 नहीं लिख के इसको -10 0 और -10 कीजिएगा तो 0 -+10। फिर इसको कीजिएगा 0 और -15 तो ये 15 -15 तो ये पॉजिटिव लेकर के इसको चलना है। तो ये माइनस भी रहे तो उसको हटा देना है, नीचे भी यहाँ भी माइनस रहे तो माइनस हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 15:10, 5 तिया 15, 5 चौके 5 दूना 10, यानी 3:2 3:2 के अनुपात में होगा, और 3:2 में आपका कितना है टोटल 1200। 1200 को 5 भाग में कीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौके 20 240, तो 24 240 5 भाग कीजिए 2000 का 5 चौके 20 400,
400, तो ये हो जाएगा 4 तिया 1200 और ये हो गया 4 दूना 800, 4 दूना 800। इससे भी आप दोनों का क्रयमूल अलग अलग निकाल सकते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को आप लोग ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।